हे पार्थ, यह संसार माया का जाल है। यह जो शरीर है यह नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। तू इस सत्य को समझ। यह आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह केवल रूप बदलती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जो अपने आप को केवल इस शरीर तक सीमित मानता है वह मोह में फंसता है, परंतु जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया वह जानता है कि सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब क्षणिक हैं। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही यह सब बदलते रहते हैं। तू इनमें आसक्त न हो। आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। जब तू जान लेगा कि तू यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब तू समझेगा कि तू न करता है न भोगता। यह सब प्रकृति के गुणों का खेल है। तू कर्म कर, परंतु फल की आसक्ति मत रख, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। तू निष्काम भाव से कर्म कर और आत्मा के स्वरूप को जान। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। आत्मा में स्थित व्यक्ति न शत्रु को देखता है न मित्र को। वह सब में एक समान दिव्यता देखता है। वह जानता है कि हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब द्वेष, भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मा अनंत है। इसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। यह आत्मा के इस अमर स्वरूप को पहचान। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तुझे कोई भय नहीं सताएगा। सुन, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सदा प्रसन्न रहता है। वह न सुख में उन्मत्त होता है न दुख में विचलित। वह हर परिस्थिति में सम रहता है। उसके लिए सोना और मिट्टी समान है। वह बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तुझे ध्यान, तप और साधना का सहारा लेना होगा। तुझे अपने मन को शांत करना होगा, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब मन एकाग्र होगा तब तू आत्मा का अनुभव कर सकेगा। यह जो युद्ध का क्षेत्र है वह भी तेरी साधना का भाग है। इस संसार में हर स्थिति तेरी परीक्षा है। जो आत्मज्ञान में स्थित है वह हर चुनौती को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। इसीलिए उठ, आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को पहचान और अपने कर्तव्यों का पालन कर। मोह और अज्ञान का त्याग कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर। यही तेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है।